जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आज बिहार विधानसभा में आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों नहीं पहुंचे, इस सवाल बना हुआ है। विपक्ष पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है, लोग जानना चाहते हैं क्या तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव जिस तरह से उनकी पार्टी हारी है उसके बाद वो दहशत के माहौल में है, आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं। इस पर हम लोग चर्चा करने के लिए हमारे साथ चितरंजन हैं जो सहयोगी पत्रकार हैं और पॉलिटिकल को बहुत ही नज़दीक से देखते हैं। चितरंजन जी, राजनीतिक में कहा गया हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव खुद चुनाव जीत गए, लेकिन उनकी पार्टी और महागठबंधन का करारी हार हुआ इस विधानसभा में। तो आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव को आज रहना चाहिए था। विपक्ष की ओर से विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आज मौजूद नहीं है, दिल्ली चले गए हैं, जैसा कि लोग सूत्र बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, दिल्ली चले गए नहीं है, दिल्ली चले गए हैं, ये सूत्र नहीं। हाँ। एयरपोर्ट पर उन्हें मीडिया कर्मियों ने घेरा, सवाल किया, लेकिन वह मीडिया कर्मियों से बचते हुए दिखाई दिए। जहाँ तक बात है विपक्ष की, तो नेता प्रतिपक्ष उन्हें चुना गया है, विपक्ष ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुना है। तो ऐसे में वो विपक्ष के नेता और सदन की कार्यवाही चल रही है अभी लगातार। आज चौथा दिन है, चौथे दिन भी सदन 2 दिन से वो सदन में नहीं है। तो सत्ता पक्ष जो है वह सवाल तो करेगा ही, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना, और सवाल पूछने वाले चुना गया है, नेता चुना गया है, वह सदन से गायब है। लेकिन उनकी जगह पर कुमार सर्वजीत मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार आज विधानसभा चल रहा था, उसमें उन्होंने एक बात कही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि अब पलटी नहीं मारेंगे, अब जो हो गया सो हो गया, जो पहले अब तो इन लोगों के साथ में जाने की कोई बात ही नहीं होती है। तो कुमार सर्वजीत ने डिफेंड करते हुए, मतलब उनकी बातों को डिफेंड करते हुए कहा कि आप तो कहते थे कि भाजपा जो कि संविधान को कहा जाएगी, भाजपा आप उस तरह के पार्टी के साथ में समझौता कर लिए, तो आप बोलने के लायक नहीं है मुख्यमंत्री जी। इस तरह से कुमार सर्वजीत भी मोर्चा संभाले हुए विपक्ष की ओर से। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव को यहाँ पर रहना जरूरी था, चूंकि नए निर्वाचित विधानसभा यहाँ पर है, नए नवेले लोग आए हुए हैं, तो इस स्थिति में इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए चंदन जी, कहीं ना कहीं विधानसभा में एकदम तेजस्वी जी को होना चाहिए था। जैसा कि सत्ता पक्ष कह रही है कि तेजस्वी जी मुद्दों को लेकर के संवेदनशील नहीं है, वे बिहार के सवाल को लेकर के परिपक्व नहीं है, और हार वो छुपा नहीं पा रहे हैं, हार को वो भुला नहीं पा रहे हैं। ऐसा जो है वह सत्ता पक्ष कहता हुआ दिखाई दे रहा है, और बातें भी सामने निकल करके आ रही है। दिख भी रहा है कि लगातार जो है वह तेजस्वी प्रसाद यादव मीडिया में होते थे, मीडिया में बात करते थे, फेसबुक पर लाइव होकर के बातें करते थे, लेकिन मीडिया से भी दूरी बना लिया है, फेसबुक पर लाइव भी नहीं कर रहे हैं। और एक बात और थी, विपक्ष के नेता पूर्व में भी थे वो, तो वे एक बुलेटिन जारी करते थे, आपराधिक बुलेटिन। बिहार में अपराध हो रहे हैं, लेकिन तेजस्वी इन सभी बातों पर चुप्पी साधे हुए हैं, वो बुलेटिन भी जारी नहीं कर रहे हैं, ना कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में ना जाने तेजस्वी प्रसाद यादव के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कुछ नया रणनीति चल रहा है क्या, जिसके तहत वो ये चीज़ कर रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि जिस तरह से राजनीतिक में कभी कभी अपना मतलब हाव भाव भी बदलना चाहिए, तो जिस तरह से चुनावी हार हुई है उसके बाद नए स्ट्रेटजी, नए मतलब रणनीति के तहत में वो चुनावी मतलब फिर से एक बार मैदान में आना चाहते हैं, राजनीति क्या करना चाहते हैं। देखिए चंदन जी, मंथन करने का समय होता है, अभी सदन चल रहा है, और सदन में होना, वो राघोपुर के विधायक भी हैं, वो अपने क्षेत्र के विधायक हैं, तो उस नाते भी उन्हें सदन में होना चाहिए, लेकिन वो सदन में नहीं है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष तो ये सवाल करेगा ही। एक बात और हो सकता है चंदन जी, कि तेजस्वी प्रसाद यादव सदन से गायब होकर के आप अपने ओर ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हो कि सदन जो है वह तेजस्वी प्रसाद यादव सदन तेजस्वी प्रसाद यादव पर ही सवाल खड़ा करे, और जो मुद्दा है उस पर नहीं करे। लेकिन चौथे दिन जो सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और उन्होंने अपनी उपलब्धि गिनाई, और उपलब्धि गिनाने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा में विपक्ष को धन्यवाद करते हुए हाथ उठाने को भी कहा, और कहा कि जिस पर विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार अब आए दिन आप देख रहे होंगे लगातार कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए हमेशा कसीदा काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं, और उनकी प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। और प्रशंसा करना लाजमी है, एनडीए में है नीतीश कुमार। और आपने जैसा कहा कि उन्होंने कहा, सर्वजीत पासवान ने उन्हें डिफेंड भी किया, वे लगातार नीतीश कुमार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पहले चल गए थे, आप नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए, ये तो बात है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव को सदन में अभी होना चाहिए, शीतकालीन सत्र चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन जी, आपने सही कहा, आप सही बोल सकते हैं इस मामले में, क्योंकि तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष हैं,
तो निश्चित तौर पर उनको सदन में होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए था। हालांकि आरजेडी की ओर से, विपक्ष की ओर से कुमार सर्वजीत मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यहाँ सदन में नहीं रहकर कहीं ना कहीं अटेंशन देना विचार रहे होंगे कि शायद उनको भी मिसिंग करें लोग, और शायद पारिवारिक कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से भी वो दिल्ली जा सकते हैं, एक बार फिर से नए तेवर में बैक भी करना चाहेंगे। लेकिन बिहार की जनता को नेता और प्रतिपक्ष यानी दोनों को इंतजार रहता है। सदन में जब रहते हैं तो एक अच्छा सा एक नज़र आता है, कोई सवाल उठाने वाला भी सदन में होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।